Hello everyone and good morning. This side Vinay. And last time we talked about MECA agreement and some other news also. And today we are going to see important news related to the threat of food prices. ठीक है, weather and renewed war. तो ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया था 15th को, मतलब कल आया था. ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं. ये राइटर क्या कहना चाह रहा है, मतलब एडिटोरियल में इसमें बोल रहे हैं कि थ्रेड ऑफ फूड प्राइसेस, तो कैसे फूड प्राइस की प्रॉब्लम आने वाली है विथ रिलेटेड टू वेदर और रिन्यूड वॉर. एज वी नो कि लास्ट 2-3 साल हो गए तब से वॉर चल ही रहा है यूक्रेन वर्सेस रसिया के बीच में. एक मैप है यूक्रेन और रसिया के बीच में, आप देख सकते हैं. सी ऑफ एजोब है ना, जो सी ऑफ एजोब ये रहा, तो रसिया के पोर्ट है, एक टैगरान पोर्ट है, रोस्तोन वोन डॉन है, ठीक है, नोवरोसिक है. तो और ये इसका क्रेच पॉइंट है. सी ऑफ एजोब और ब्लैक सी के बीच में होता है क्रेच स्ट्रेट. ठीक है, क्रेच स्ट्रेट है ये, जैसे अपने यहाँ पॉल की स्ट्रेट है ना, पाल की स्ट्रेट नीचे साइड पे, तो ऐसे यहाँ पे ये क्रेच स्ट्रेट है. ठीक है, इन दोनों के बीच में. तो ये किस में है, सी ऑफ एजोब और ब्लैक सी के बीच में. और ये जो पार्ट है ये क्रीमिया का पार्ट है, जो कि रसिया ने कैप्चर कर रखा है, ये क्रीमिया का पार्ट. ठीक है, और यूक्रेन की जो पोर्ट है एक ओडेसा पोर्ट है और पिपदेनी और कॉर्नोमोसॉर्क करके है पोर्ट. ठीक है, तो इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो रहा है मेरे से, बट ये 3 पोर्ट इसके हैं यूक्रेन के. और रसिया की मेन इंपॉर्टेंट पोर्ट मैंने आपको बता दी. ये वाला जो पार्ट है ये क्रीमिया, ये भी कवर करके रखा है. इन दोनों के बीच में रसिया और यूक्रेन की फाइट क्यों हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता है, तो रसिया को प्रॉब्लम हो रही है अगर आप नाटो के मेंबर बन जाएंगे ना, तो मेरी बॉर्डर बाउंड्री आपसे शेयर करती है, तो कभी भी दिक्कत होगी ना तो पूरा कंट्री हम पे अटैक करने की कोशिश करेगा. तो ये अपने बॉर्डर को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है, और यूक्रेन जस्ट बिकॉज अपनी कंट्री के लिए फाइट कर रहा है. लड़ाई पहले भी इन लोगों के बीच में हो चुकी है, बट कोई इतना नहीं जानता कि इतना आगे होगा. यूक्रेन को यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी काफ़ी मतलब सपोर्ट नहीं किया है स्टार्टिंग से लेके. चलो ये तो सब बात हो गई वॉर को रिलेटेड, ये सब कुछ करके. बट अभी हम देखते हैं कि ये फूड प्राइस को लेके क्या टेंशन है. एस बी नो कि रसिया और यूक्रेन में बहुत ज़्यादा वीट होता है. ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं. इसमें क्या किया है, बोथ द वेदर एंड वॉर दिस टाइम अराउंड द यूरोप एंड रसिया यूक्रेन देन द वेस्ट एशिया आर स्टार्टिंग टू एग्जैक्ट अपवार्ड प्रेशर ऑन द इंटरनेशनल फूड प्राइस. अब इससे इंडिया को क्या क्या नुकसान हो सकता है, इंडिया को क्या प्रॉफिट हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे. एज वी नो लाइक एक अभी रिसेंटली क्या किया, मैसिव ड्रोन स्ट्राइक बाय द यूक्रेन डिस्ट्रॉयड 2 ऑफ रशियन बिगेस्ट ग्रेन एक्सपोर्ट टर्मिनल इन द ब्लैक सी पोर्ट नोवरोस्किक. मतलब ये वाला जो एरिया है ना, इस पर अटैक किया है यूक्रेन ने अपने ड्रोन से, तो ये इसको ख़राब कर दिया है, क्योंकि ये ग्रेन का एक्सपोर्ट का एक ग्रेन एक्सपोर्ट का पोर्ट माना जाता था. द सीरियस डैमेज दैट फोर्स सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम द 2 टर्मिनल दैट टुगेदर हैव एन एक्सपोर्ट कैपेसिटी ऑफ 15.6 मिलियन टन. ठीक है, इतना एक्सपोर्ट कैपेसिटी थी इस पोर्ट की 15.6 मिलियन टन पर ईयर, पर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया यूक्रेन ने अपने ड्रोन अटैक से. फिर क्या किया, अभी तक जो अटैक हो रहा था यूक्रेन की साइड से वो ग्रेन वेसल पे नहीं हो रहा था. ठीक है, लेकिन इन्होंने अभी क्या किया है कि इन्होंने अटैक अपने शिफ्ट कर दिए ग्रेन वेसल पे, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ऑन पोर्ट ऑन द सी ऑफ एजोव एंड वाइटल क्रेच स्ट्रेट दैट कनेक्टेड द ब्लैक सी. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अटैक करना स्टार्ट कर दिया. दीज हैव सिग्निफिकेंटली रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट ऑफ रसियन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थ्रू द पोर्ट ऑफ रोस्तनवोनदोक, तागरान, तमन, कजाक एंड नोवरोस्किक. तो ये सारे जो रसिया के पोर्ट है ना, इन सबसे इनका मूवमेंट क्या है, ब्रेक हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इन्होंने ड्रोन अटैक करना स्टार्ट किए. किसने, यूक्रेन ने. ठीक है, रसिया पे. तो वहाँ से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होना इन लोगों का क्या होगा, कम हो गया. तो इनके ये पोर्ट है. रसिया ने जब यूक्रेन ने टारगेट किया तो रसिया कहाँ पीछे रहने वाला, रसिया ने भी यूक्रेन के पोर्ट पे हमला किया. उसमें तो सबसे बड़ा नाम आता है उड़ीसा का. उड़ीसा रीजन्स में जो पोर्ट है ना इनका, ये वाला एरिया जो बना हुआ है पोर्ट का, उड़ीसा, ये सबसे अच्छा पोर्ट है इनका ग्रेन के एक्सपोर्ट के मामले में. ठीक है, और दीज शिपिंग्स ऑन द ब्लैक सी कोस्ट कंपेरिजन 3 वाटर पोर्ट्स ऑफ उड़ीसा, चोरनोक और पिवदेवी, ये तीनों की किया, जिसमें क्या हो गया कि ये तीनों पोर्ट मिलके 90% ऑफ यूक्रेन का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को संभालते थे. अब हुआ क्या है इससे, द इंटेंसिफिकेशन ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन ओवर द लास्ट मंथ कम ऑन द टॉप ऑफ एक्सेसिव हीट एंड ड्राई वेदर इन द यूरोपियन यूनियन. दूसरा ये तो वॉर हो गया जो हो रहा है. दूसरा नेचुरल कैलेमिटी लाइक एक्सेसिव हीट. अभी इस टाइम पे आप देखेंगे यूक्रेन में ना सीवियर समर चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर हो रहा है वहाँ पे. तो जिससे क्या हुआ कि ग्रेन इंपोर्ट वाले यूएस, तो उससे क्या हुआ, जब समर मतलब इतना हो रहा है तो इंपोर्ट ग्रेन का बढ़ गया यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर. बट रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट बहुत चल रहा है और जा नहीं पा रहे एक दूसरे का, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज ब्लैक सी में जो सप्लाई है वो लॉजिस्टिक डिस्टर्बेंस चल रहा है. और मतलब
समर की वजह से जो नदियों का पानी का वाटर लेवल है ना वो भी ड्राउट की कंडीशन में चल रहा है. लिमिटेड पॉसिबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव रूट सच एज डेनवे एंड इवन अफेक्टिंग इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन टू पोर्ट हैव नॉट हेल्प्ड एदर. ठीक है, ये सारा प्रॉब्लम चल रहा है अभी इस टाइम पे. अब हुआ क्या है कि जो मतलब यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उसने प्रोजेक्ट किया यूरोपियन का वीट प्रोडक्शन जो है वो फॉल किया है 7.5% टोटल. ठीक है, इस टाइम ये लोग एवरेज लगा रहे हैं कि 134.2 मेट्रिक टन आएगा इस साल मार्केटिंग में, है ना. पहले कितना आता था 145. अब इन्होंने इसी बेसिस में कॉर्न जो मेज है ना उसका भी प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है नियरली 2 डिकेड लो, जैसे 56 का 50 हो गया है. बार्ले जो है वो भी डिक्रीज हुआ है 56 से 52. चलो ज़्यादा तो नहीं हुआ है बट हुआ है कहीं ना कहीं. ओट्स का भी डिक्रीमेंट हुआ है 8.9 से 8 और राई का भी डिक्रीमेंट हुआ है 7.7 से 7.2. जो फाओ है, फाओ फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन यूएन के अंदर संस्था है, तो वो बोल रही है कि फूड का जो बेंचमार्क इंडेक्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई टच किया है 3.5 ईयर में. ठीक है, लास्ट में जुलाई से, बिकॉज क्योंकि लास्ट टाइम पे यूक्रेन ने हिट किया है पोर्ट को रसिया के और रसिया ने यूक्रेन के पोर्ट को हिट किया है एक दूसरे को लेके, तो जिससे कि ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा आकर हुआ है. पहले क्या था कि एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ वीट फ्रॉम द यूएस आर करेंटली रूलिंग एट $321 पर टन, और यही एक साल पहले जो था वो था $235 आ ईयर. सिमिलरली ग्रेन का भी जो यूरोपियन से है वो 239 से 262 हो गया, कनाडा से भी 259 से 292, ऑस्ट्रेलिया से 252 से लेके 291, अर्जेंटीना ऑल्सो 234 से लेके 239 तक. तो ये दोनों प्रॉब्लम इसमें दिख रही हैं, प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम हुआ है. अब इसके चक्कर क्या हुआ, यूक्रेन रिकॉर्डेड 57 ट्रैक ऑन द वेसल एंड 67 ऑन द पोर्ट फैसिलिटीज इन जुलाई, और द होल ऑफ 2025 सॉ द शिप बीन अटैक जस्ट 14 टाइम. बट अभी कहीं ना कहीं अटैक का जो एक परसेंटेज है वो बहुत इंक्रीज कर गया है. रसिया और यूक्रेन दोनों मिलके यूएसडी ये है ना यूरोपियन मतलब यूएस की जो संस्था है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसने बताया था ऐसा कि रसिया और यूक्रेन दोनों मिलके 2025-26 में जो पूरे वर्ल्ड का है ना वो 27.4% एक्सपोर्ट करते थे. ठीक है, और उसमें 15.8% बार्ले का, 12.5% कॉर्न का और 61.5 सनफ्लावर ऑयल का. लेकिन अब क्या हुआ है कि जब हमारे पास प्रोडक्शन फॉल हुआ है, जैसे यूक्रेन की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने बोला है कि जो कंट्री का फार्म का प्रोड्यूस एक्सपोर्ट होना था 64.4 मेट्रिक टन से वो पहुंच गया 29.6 मेट्रिक टन. वीट का शिपमेंट जो होना था डिग्रेड हो गया 17.6 मेट्रिक टन से 8.3 मेट्रिक टन. ठीक है, रसिया कैन ऑल्सो, ये सब जगह प्रॉब्लम्स हुई है उसमें, तो रसिया कैन ऑल्सो कंसिडर अल्टरनेट रूट इंक्लूडिंग द बाल्टिक सी, कैस्पियन और फार ईस्ट सीज और ओवरलैंड रेल लिंक. At the end of day, more than 80% of grain export goes through Sea of Azov and Black Sea. ठीक है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी, इससे 80% तक रसिया का क्या जाता था, एक्सपोर्ट होता था ग्रेन का यहाँ से. द करेंट सर्च इन रसिया एंड यूक्रेन हॉस्टिलिटीज हैज़ ह्यूज इम्प्लीकेशन. द फाओ फूड प्राइस इंडेक्स हैज़ पीक्ड इन मार्च 2022 when the war had just begun. Price remained elevated till early 2023, by which time grain shipment had resumed through safe maritime corridor into Black Sea established under a UN-backed initiative. ठीक है, रसिया और यूक्रेन ने लॉन्च किया है फ्रेश वेव ऑफ स्ट्राइक ऑन अ वेसल एंड पोर्ट अलॉन्ग विद द वर्ल्ड मोस्ट स्ट्रेटेजिक शिपिंग लेन फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. It could potentially add to the problems from the continued blockade of a Strait of Hormuz, not speak to heat wave in Europe and El Nino. ठीक है, अब होता क्या है, जैसे मान लो कि इस टाइम पे वेदर भी ख़राब है, इंडिया का भी प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं हुआ है, और रसिया यूक्रेन को जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं एग्रीकल्चर फूड में, ग्रेन में, उनका भी प्रोडक्शन कहीं ना कहीं बहुत रिड्यूस हुआ है, और मार्केट का सप्लाई बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट हो रखी है बिकॉज ऑफ वॉर की वजह से. और जो सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी का एरिया है वो भी फैसिलिटीज़ इतना अच्छा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है क्योंकि अटैक हो रहे हैं और इनके पोर्ट भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. तो इससे आने वाले टाइम में फूड का इंडेक्स जो है ना वो ऑलरेडी सूटअप कर रहा है और भी सूटअप ही करेगा, तो आने वाले टाइम में क्राइसिस हो सकता है फूड का. दैट्स वाई दैट राइटर हैज़ रिटन द थ्रेट टू अ फूड प्राइसेस. ठीक है, आई होप आई मेक माई स्टेटमेंट ऑल क्लियर टू यू. और इस न्यूज़ के रिगार्डिंग यही था, बट इंडिया को थोड़ा क्लोजली वॉच करना चाहिए और मे भी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इफ़ वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्रेन, तो हम उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं अदर कंट्रीज़ में. बट यूरोपियन कंट्री वाले
नॉन सेनेटिक लगा के उसमें से बोल देते हैं कि आपके गेहूं में ये फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़्यादा हुआ है, या फिर पेस्टिसाइड का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, या फिर आपके यहाँ पे ये कीड़े लग गए हैं, यहाँ पे आपके ये है। तो यूरोपियन के स्टैंडर्ड मैच करना इंडियन के स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम लोगों को वो मंगाते नहीं हैं। अभी चाइना ही लास्ट टाइम मैंने बात की थी, चाइना और इंडिया के राइस को लेके क्या इशू चल रहे हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में चीज़ें डिसऑर्डर्ड चल रही हैं, तो अभी सही होने का कोई ऐसा सीन नहीं है। तो आने वाले टाइम में हम इन्फ्लेशन को भी देख सकते हैं, बिकॉज फ्यूल का प्राइस भी अच्छा नहीं है कहीं ना कहीं हद तक, और ट्रांसपोर्ट का लॉजिस्टिक का इशू बना ही हुआ है। एलपीजी कंपनियों को भी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कि सिलेंडर थोड़ा सस्ता बिके, है ना। तो वो भी चल रहा है, गैस का भी प्राइस अप है, फ्यूल का भी प्राइस अप है। और होता क्या है, जैसे मान लो लेट सपोज कि अगर फ्यूल का प्राइस अप रह रहा है ना, तो ऑलरेडी इन्फ्लेशन हैवी होगा। बिकॉज लेट सपोज कि इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली, दैट पार्ट ऑफ ट्रक और अ जर्नी कॉस्ट अराउंड लाइक 10 to 20,000 लेट सपोज, ठीक है। बट अगर फ्यूल का प्राइस अप होगा उसका, तो यही 20,000 की जो कॉस्ट लग रही है वो 20,000 की ना लग के अब 30,000 रुपये लगेगी। तो वो बियर कौन करेगा? कस्टमर, ठीक है। जो भी माल खरीदेगा उस पर बियर करेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज हो गई। तो ओबीसी बात है, जो फूड पे प्राइस होगा ना वो भी अप कर जाएगा। वो कहेगा भाई हमको ट्रांसपोर्ट के साथ बेचना है, नहीं तो फिर माल नहीं आएगा। तो एक जगह पे दूसरी जगह पे माल जो भी होगा, गुड्स एंड आइटम, वो एक जगह स्टॉक हो जाएंगे। तो ऐसे करके था। तो इस न्यूज़ पे मुझे यही बताना था कि थ्रेट टू फूड प्राइसेस, वेदर भी और मौसम भी खराब है, बिकॉज समर का यूरोपियन में समर पड़ रही है। ऑल ओवर वर्ल्ड में ही इस टाइम पे क्राइसिस है, बिकॉज इंडिया का भी इल नीनो हो रखा है। तो मानसून भी सीज़न हो रहा है, बट मानसून उस तरीके से नहीं है जिस हिसाब से पानी बरसना चाहिए या जिस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे बहुत कम हो रही है। तो इसी न्यूज़पेपर में मुझे यही न्यूज़ करानी थी कवर, और नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। तो उसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी मैंने देखी हैं, तो उसके रिगार्डिंग बात करते हैं नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए आप अच्छे से। और आपने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर ही लिया होगा। और थोड़ा मुझे मेडिकल का इशू हो गया था, इस वजह से मैं 2-3-4 दिन वीडियो नहीं कर पाया, तो उसके लिए ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ओके, तब तक आप पढ़ते रहिए, और कुछ भी नया इनपुट होगा तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। और आपको समझ में आ रहा हो तो अच्छा है, ठीक है। लाइक करिए थोड़ा सा और इन्जॉय करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, बाय बाय।